नाज़रीन इकराम, आज 9 अक्टूबर 2023 के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए 5 राज्यों में यानी 5 रियासतों में इलेक्शन के शेड्यूल जारी करते हुए नजर आए। उनमें से मिज़ोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना भी शामिल है। रियासत तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात को रखते हुए शेड्यूल पास करते हुए उन्होंने बताया है कि रियासत तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैजेट नोटिफिकेशन यानी इलेक्शन में उम्मीदवार हटने वाले के नॉमिनेशन 3 नवंबर 2023 12 से जुम्मे से शुरू होने वाले हैं और नॉमिनेशन मेकिंग की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2023 यानी जुम्मे के दिन है। और दूसरी चीज़ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन यानी नॉमिनेशन जो भी उम्मीदवार अपने अपने नॉमिनेशन डाला है उसके स्क्रूटनी करने की यानी उसकी जांच पड़ताल करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2023 12 से पीर है। और आपको बता दें नाज़रीन, जो भी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन डालते हुए विड्रॉ करना चाह रहा है उसकी आखिरी तारीख 15 नवंबर 2023 12 से चाशंबा है। और यहाँ तक कि अवाम इसको वोट डालने की तारीख यानी पोलिंग की तारीख रियासत तेलंगाना की अवाम के लिए पोलिंग की तारीख वोट डालने की तारीख 30 नवंबर 2023 12 से जुमेरात है। और इलेक्शन वोटिंग काउंटिंग की तारीख 3 दिसंबर 2023 12 से इतवार है। और इलेक्शन वोट ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने की तारीख 5 दिसंबर 2023 यानी मंगल के रोज़ ये इलेक्शन प्रोसीजर तमाम ख़त्म हो जाएंगे। आपको बता दें नाज़रीन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के जब कभी भी इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी होता है उसी से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाता है। यानी आज दोपहर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी किया गया तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में, जिसके तहत आज ही की तारीख से दोपहर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है इसी भी तरीके से सरकारी दफ्तरों में और सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी स्कूल्स में और कोई सियासी जमात अपने तौर तरीक़ों से पब्लिक के बीच किसी भी तौर तरीक़े की स्कीमात को मद्देनज़र रखते हुए, पब्लिक को बेनिफिट के मद्देनज़र रखते हुए किसी भी चीज़ को फॉलो अप करते हुए उनमें किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन या तस्खीम नहीं कर सकती है, जिसके तहत उसे करप्शन में माना जाएगा, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। आइए देखिए नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी करता है इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अहमद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। 6 months we met last, and as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states but also for the nation. We will now after this meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell? मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से। सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई। सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा। इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी। इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Yeah, gentleman in second row there. Yeah,
Mic is coming to you, just wait. Yeah. सर मैं श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर और हमारी नज़र न्यूज़ चैनल है। सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं। तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा, क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया?